नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर लैब टेक्नीशियन की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाई जाती है, एमएलटी गुरु। आज हम बायोकेमिस्ट्री का नया चैप्टर कीटोन बॉडीज लेके आ गए हुए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर कीटोन बॉडीज। देखिए, हम सिंपली पहले पढ़ेंगे कीटोन बॉडीज होता क्या है। ठीक है, देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो ग्रुप होते हैं, एक को बोलते हैं कीटोन, एक को बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। सिंपली हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का एक ग्रुप है जो क्या बोलते हैं? कीटोन। और डिनोट कैसे करते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ। इधर कोई भी ग्रुप होगा, इधर कोई भी ग्रुप होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? एल्डिहाइड। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको करते हैं CHO से। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कीटोन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कीटोन बोल सिंपली क्या है बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट फैट मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जब भी फैट का मेटाबॉलिज्म होगा तो जो लास्ट बनेगा प्रोडक्ट, बनेगा वो हमारा क्या रहेगा? कीटोन बॉडीज रहेगा। बट शर्त क्या है? वो कैसा वो होना चाहिए? इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोले? दे आर ऑप्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ डेरिवेटिव। मतलब कि दो से बन सकता है। पहला क्या? अगर फैट का इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म हो तो वो बन सकता है, या फिर लिपिड का हाइड्रोलाइसिस होगा तब बन सकता है। ठीक है, तो तीसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा कीटोन बॉडीज होता है वो क्या वाटर सोल्यूबल होता है और एनर्जी देता है। ठीक है, बट एक्सेप्ट एसीटोन। क्यों? एसीटोन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अब देखिए, कीटोन बॉडीज जो है कीटोन बॉडीज के अंदर क्या क्या आता है? पहला क्या आता है? एसीटोन। एसीटोन। दूसरा क्या आता है? एसीटोसिटेट। दूसरा क्या आता है? एसीटोसिटेट। और तीसरा क्या आता है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एसीटोन में क्या होता है? कितना होता है? 2% होता है। एसीटोसिटेट कितना होता है? 20% होता है। और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट कितना होता है? 78% होता है। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि कीटोन बॉडीज 3 होते हैं, बट ट्रू कीटोन बॉडीज क्या होते हैं? बस एसीटोन होते हैं और एसिटेट होते हैं। क्यों? अब क्वेश्चन ये आता है ना कि आखिर ट्रू कीटोन बॉडी, जब कीटोन बॉडीज तीनों होता है तो ट्रू सिर्फ यही दोनों क्यों है? इसका सिंपल रीज़न ये है ना, क्योंकि इस दोनों में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ दिखता है, बट इसमें नहीं दिखता है। देखिए, आपको दिख रहा होगा एसीटोन में दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ओ, एसीटोएस्टेट में भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ। बट बीटा हाइड्रोक्सी, नाम ही क्या है? हाइड्रोक्सी मतलब OH। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर OH ग्रुप आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? OH ग्रुप आ गया। तो ये हमारा ट्रू कीटोन बॉडीज नहीं होता है। ये दोनों क्या होता है? ट्रू कीटोन बॉडीज होता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट जो है वो मोस्ट स्टेबल है किसमें? ब्लड में। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि स्टोन बॉडीज का कौन सा जो फॉर्म है वो मोस्ट स्टेबल किसमें होता है? ब्लड में होता है। हम क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है कीटोजेनेसिस। ध्यान दीजिएगा, सिंपली बोलते क्या है कि कीटोन बॉडीज के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कीटोजेनेसिस। नाम से ही नाम से पकड़, नाम क्या है? कीटो मतलब कीटोन, और जेनेसिस मतलब क्या होता है? जनरेशन। मतलब क्या होता है? जनरेशन। तो बोल सकते हैं कि जनरेशन ऑफ कीटोन, मतलब कीटोन बॉडीज का बनने प्रोसेस क्या बोलते हैं? कीटोजेनेसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या कहते हैं कीटोन बॉडी जो बनता है वो बनता कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ लीवर। मतलब कि लीवर में जो माइट्रोकॉन्ड्रिया रहेगा, सपोज में ये क्या है? लीवर में कोई सेल रहेगा। ठीक है ना, हिपोटाइट। अब इस सेल के जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, सपोज ये मेरा क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया है। तो माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मतलब माइट्रोकॉन्ड्रिया के जो अंदर में पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक सेल है लीवर का। इस लीवर के सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया हुआ है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर पार्ट को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे सेम इसी पार्ट में मेरा क्या होगा? हमारा कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो वो पूछेगा कीटोन में कहाँ बनता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ लीवर। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा कीटोजेनेसिस होता है वो लीवर में होगा, तो मतलब कि लीवर में हमारा कीटोन बॉडीज बनेगा, बट लीवर नेवर यूज कीटोन बॉडीज। मतलब कि लीवर में कीटोन बॉडीज बनेगा बट कीटोन बॉडीज का यूज कभी भी लीवर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आगे देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सिंपल क्वेश्चन ये आता है ना कि जो भी हम क्या कहते हैं कीटोन बॉडी जैसे एसीटोन है, एसीटोसिटेट है, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट है। ठीक है ना, ये सब बनता कैसे कैसे उस स्टेप को समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मेरा पहला स्टेप क्या है? सिंपली कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम।
हम देखेंगे जो मेरा एसिटाइल कोएंजाइम है, जब हम पढ़ते थे ग्लाइकोलाइसिस, जब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस, वहाँ पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो इंड होता है, इंड प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम होता है, एसिटाइल कोएंजाइम होता है। तो सेम उस एसिटाइल कोएंजाइम का और कितना बनता है, वो 2 मोल बनता है, ठीक है। तो वही 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम को इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम, थायोलेज, ये इंपॉर्टेंट है, थायोलेज एंजाइम, ठीक है ना, कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम को थायोलाइज एंजाइम के प्रेजेंस में वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपको एसीटो एसीटेट कोएंजाइम, ये बन गया। मतलब कि पहला स्टेप मेरा क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन। क्वेश्चन पूछता है कौन सा एंजाइम यूज होता है, थायोलेज। याद रखिएगा थायोलेज जो होता है ना, लीवर में एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एचएमजी। एचएमजी फुल फॉर्म क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, जो हमारा एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम बना था, जो हमारा एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम बना था, साथ में हम एसिटाइल कोएंजाइम लेंगे और कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, एचएमजी कोएंजाइम सिंथेसिस, ठीक है। फिर मेरा बन जाएगा एचएमजी कोएंजाइम बन जाएगा। देखिए एचएमजी फुल फॉर्म क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट, ठीक है। देखिए हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप। आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है ना कि रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे एचएमजी का फॉर्मेशन, जहाँ पर एचएमजी का फॉर्मेशन होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा यहाँ पर एचएमजी कोएंजाइम में बन चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, अब सिम जो यहाँ बना हुआ है तीसरा स्टेप में, हम क्या करेंगे, एचएमजी कोएंजाइम ए को इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम रहेगा हमारा, एचएमजी कोएंजाइम लाइएज। देखिए जल्दी याद क्या करना है, हम बस ये याद करना है कि थायोलेज है। और यहाँ देखिए यहाँ मेरा बन क्या रहा है, यहाँ मेरा बन क्या रहा है, एचएमजी कोएंजाइम में बन रहा है। तो जो बन रहा है ना वही एंजाइम लगेगा क्या, एचएमजी कोएंसिंथेसिस। मतलब बोल सकते हैं कि मेरा एचएमजी कोएंजाइम एक ए बनना है, तो यहाँ एंजाइम कौन सा यूज होगा, एचएमजी कोएंजाइम। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनना, ठीक है। बस वही यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि रेगुलेटरी एंजाइम का नाम क्या है, तो ये बोलेंगे एचएमजी कोएंजाइम सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जब हम एचएमजी कोएंजाइम ए यहाँ बना लिए, अब हम जैसे ही एचएमजी कोएंजाइम लाइएज, देखिए आपको इससे पहले पढ़े थे, जहाँ भी लाइगेज आए वो क्या होता है, तोड़ना होता है, ठीक है। देखिए सिंपली बोले एचएमजी कोएंजाइम ए है। अब यहाँ पर जब क्या कहते हैं ये एंजाइम आएगा तो मेरा क्या बन जाएगा, हमारा एसीटो एसिटेट बन जाएगा प्लस एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा पहला कीटोन बॉडीज बन गया यहाँ पर। तीसरा स्टेप में पहला कीटोन बॉडीज बन गया, ठीक है, प्लस मेरा एसिटाइल कोएंजाइम बच गया। फिर हम लास्ट स्टेप चौथे स्टेप पे आएंगे। इसमें क्या होगा, जो हमारा एसीटो एसिटेट है, जो हमारा एसीटो एसिटेट बना था यहाँ पर, जो हमारा एसीटो एसिटेट बना था उसका यूज़ करेंगे। कौन सा एंजाइम, देखिए हम बनाना क्या है, बन क्या रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, जो कि तीसरा है, जो कि ये कितना होता है, 78% होता है। तो एसीटो एसिटेट की जगह एसीटो एसिटेट को अगर यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, इंपॉर्टेंट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, एसीटो एसिटेट जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ मेरा क्या हुआ, मेरा दूसरा कीटोन बॉडीज बन गया। अब सेम अगर एसीटो एसिटेट को अगर कोई एंजाइम नहीं देंगे, जैसे अगर ये एंजाइम देंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी बन जाएगा, और अगर कोई एंजाइम नहीं देंगे तो मेरा क्या बन, तो मेरा एसीटोन बन जाएगा, मेरा तीसरा कीटोन बॉडीज बन गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई एंजाइम यूज नहीं होता है, और ये क्या होती है, होता है आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखिए रिएक्शन आपको दो तरह का होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या हुआ कि इसको इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए आपको एटीपी या फिर किसी भी चीज़ का यूज लगेगा। बट जो स्पॉन्टेनियस होता है ये खुद ब खुद बना देता प्रोडक्ट, ठीक है। तो एसीटो एसिटेट में कोई एंजाइम नहीं लगा, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, आपको स्पॉन्टेनियस हो गया, हमारा तीसरा कीटोन बॉडीज बन गया, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या क्या याद करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो क्वेश्चन आपको यहीं से बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बोलता है कि फर्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो हम क्या बोलेंगे, थायोलेज, पहला ये बन सकता है। दूसरा आपको बोल देगा कि थायोलेज एंजाइम जो है वो लीवर में होता है, नहीं लीवर में एब्सेंट होता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, तो बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ HMgCO, ठीक है। फिर ये चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये है चौथा क्वेश्चन कि रेगुलेटरी एंजाइम का नाम, तो HMG कोएंजाइम सिंथेसिस। अगर आपको याद नहीं हो रहा है आप ये सब याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि
कि इंजाइम का यूज़ कहाँ पे नहीं होता है, जब एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पीडीएफ पहले से उपलब्ध है, आप जा करके यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस। रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस, ध्यान दीजिए। मतलब कीटोजेन से क्या क्या है, कैसे कैसे उसको रेगुलेट कर रहे हैं। कीटोजेंस अकर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू टिश्यू। मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि कोई टिश्यू है, इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट का कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो वो टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू कीटोजेनेसिस करना चालू कर देगा, मतलब कीटोन बॉडीज बनाना चालू कर दे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीज़, एक होता है ग्लूकागोन, एक होता है इंसुलिन। पता है कहाँ से निकलती है, निकलता है आपको पेनक्रियास से। कहाँ से निकलता है, पेनक्रियास से। जो हमारा ग्लूकागोन होता है वो कीटोजेंस को स्टिमुलेट मतलब कि बढ़ाता है, मतलब कि और प्रेरित करता है कि कीटोजेंस हो। ठीक है, बट इंसुलिन जो है ना वो इनहिबिट करता है, मतलब वो कीटोजेंस को रोकता है। ठीक है, और अगर G/E रेशियो अगर इंक्रीज होता है, मतलब अगर सपोज क्या कहते हैं G/E रेशियो, सपोज कि मतलब जी मेरा अगर मेरा ग्लूकागोन मान लीजिए कि 5 है और इंसुलिन मेरा 2 है, तो अगर G/I रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो हमारा कीटोजेनेसिस होगा, मतलब कि और तेजी में होगा। अगर ये डिक्रीज करेगा तो कीटोजेनेसिस क्या करेगा, धीरे धीरे कम होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपली कि मेरा ग्लूकागोन है, ये मेरा इंसुलिन है, और हमें पता है कि जो ग्लूकागोन है, जो ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन वो जनरली क्या करता है, वो जनरली प्रमोट करता है ना कीटोजेनेसिस को। तो अगर देखिए मैथ देखिएगा, ऊपर वाला ज़्यादा रहेगा, ग्लूकागोन ज़्यादा रहेगा तो मेरा कीटोजेनेसिस होगा। सिंपली बोल सकते हैं ना, अगर मेरा ग्लूकागोन ज़्यादा है तो कीटोजेनेसिस भी होगा। ठीक है, और अगर मेरा इंसुलिन ज़्यादा है तो कीटोजेनेसिस क्या होगा, कम होगा। मतलब बोल सकते हैं सिंपली, आपको बस यही दुल्हन याद रखना है कि कीटोजेनेसिस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और इंसुलिन क्या करता है, इनहिबिट करता है। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देखेंगे कि कीटोन बॉडी से क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। ठीक है, देखिए पहला क्या है, कीटोन बॉडीज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लिवर टू टिश्यू। हमें पता है कीटोन बनता कहाँ है, लिवर में बनता है, बट लिवर उसको यूज़ नहीं करता, लिवर यूज़ नहीं करता है, तो ये कहाँ, ये ट्रांसफर कर देगा दूसरे टिश्यू में। ठीक है, देखिए एसीटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट प्रोवाइड एनर्जी। मतलब कि एसीटोन जो है, एसीटोन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, तो क्या करता है हमारा एसीटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट। इसमें ये हमारा ट्रू नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स कीटोन बॉडी है। ठीक है, यहाँ देखे थे ना, ट्रू दो ही होता है, एक होता है एसीटोन, एक होता है एसीटोएसिटेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरा क्या है, द टिश्यू विच लैक माइट्रोकॉन्ड्रिया, यही पीछे बताया था, द टिश्यू विच लैक माइट्रोकॉन्ड्रिया कैन नॉट यूटिलाइज। मतलब कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी में माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, आरबीसी में माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और पीछे पढ़े थे कि कीटोन बॉडीज कहाँ बनता है, माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जनरली बनता है। तो जिसके पास माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं तो कीटोन बॉडीज बनाएगा नहीं, या फिर वो यूटिलाइज नहीं करेगा। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट होइए, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन कीटोन बॉडीज आर मेजर फ्यूल सोर्स ऑफ ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ। जब हम उपवास करते हैं, फिर बोलते हैं खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमारा कीटोन बॉडीज ही क्या क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन को क्या कहें, एनर्जी को देने, ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग स्टार्वेशन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कीटोन बॉडीज होता है। ठीक है, देखिए प्रोवाइड 50 to 70% ब्रेन एनर्जी, मतलब ब्रेन की एनर्जी को जब हम भूख में रहते हैं तो 50 से 70% कौन करता है, कीटोन बॉडीज ही फुलफिल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इससे पहले पढ़ा था, लीवर क्या करता है, कीटोन बॉडीज बनाता है बट यूटिलाइज नहीं करता है। ठीक है, इन नॉर्मल इंडिविजुअल देयर इज अ कांस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बाय लीवर एंड दे यूटिलाइजेशन बाय एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। वही बात है कि लीवर जो है, लीवर खुद यूटिलाइज नहीं करता है, वो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू, मतलब कि हिपैटिक मतलब क्या हुआ, लीवर, हिपैटिक में क्या हुआ, लीवर। ठीक है, तो मतलब लीवर के अलावा जो एक्स्ट्रा टिश्यू है वो यूटिलाइज करता है क्या क्या चीज़, कीटोन बॉडी जो लीवर बनाता है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आखिर लीवर जब कीटोन बॉडीज बनाता है तो वो यूटिलाइज क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसमें थायोफ्रेज एंजाइम अब्सेंट होता है। थायोफ्रेज एंजाइम क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, और ये थायोफ्रेज एंजाइम क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पीछे देखे थे ना कि थायोलेज भी क्या होता है, लीवर में अब्सेंट होता है, और थायोफ्रेज भी क्या होता है, लीवर में अब्सेंट होता है। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए, इन ब्लड में नॉर्मल कंसनट्रेशन कीटोन कितना होता है, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बोल सकते हैं कि कीटोन बॉडीज का नॉर्मल कंसंट्रेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 मिलीग्राम पर डीएल होता है। अब 2-3 टर्म आता है जो आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है, नाम से देखिए, नीमिया, कीटोनेमिया। नीमिया जनरली किसके लिए, नीमिया वर्ड यूज होता है ब्लड के लिए,
तो बोल सकते हैं कीटोनेमिया मतलब कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब सॉरी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड, मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि कीटो मतलब क्या हुआ, कीटोन बॉडीज, नेम मतलब क्या, ब्लड, मतलब ब्लड में कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड। कीटोन्यूरिया, यूरिया आ गया, सेम मतलब कि यूरिन में कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन पाना। देखिए एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि किस टेस्ट से कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कीटोसिस, बॉडी यूज द फैट एज मेन सोर्स इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। हमें पता है कि जब भी क्या कहते हैं कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्या हमारा ग्लूकोज ही होता है मेन सोर्स, ठीक है। बट अगर बॉडी ग्लूकोज के जगह पर कीटोन को ग्लूकोज की जगह पर कीटोन को यूज़ करने लगे तो उसको क्या बोलेंगे कीटोसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कीटोसिस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बोल सकते हैं कि जब हमें ये पता है कि यूरिया मतलब सॉरी यूरिन में कीटोन का कंसंट्रेशन क्या हुआ, यूरिन में कीटोन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, मतलब दिया फिर कीटोन बॉडी पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोनुरिया बोलते हैं। अब आखिर यूरिन में कैसे पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा कैसे पता चलेगा, टेस्ट से, जो कि हम लोग जनरली क्या हम लोग लैब टेक्नीशियन है ना, तो हमें तो यही देखना होगा ना कि आखिर ये यूरिन में कीटोन बॉडीज़ है कि नहीं है। तो यूरिन में कीटोन बॉडीज़ है या नहीं है उसको देखने के लिए क्या होता है, 3 टेस्ट होते हैं। पहला क्या है, रुथराश टेस्ट, दूसरा क्या है, जर्मडाश टेस्ट, तीसरा क्या है, रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रुथराश टेस्ट यूज़ क्यों होता है, तो हम बोल सकते हैं ना कि यूरिन में कीटोन कितना है, यूरिन में कीटोन है या नहीं, कितना नहीं, यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है या नहीं है, उसको हम लोग कैसे देखते हैं, रुथराश टेस्ट के मदद, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, गरहाट टेस्ट, और तीसरा क्या है, रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। इंपॉर्टेंट मेरा क्या है, रुथराश टेस्ट ही है, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं कौन सा टेस्ट है, रुथराश टेस्ट। जनरली रुथराश टेस्ट से हम लोग एसीटोन और एसीटो एसिटिक एसिड ही देखते हैं। आज यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि रुथराश टेस्ट से कौन सा कीटोन बॉडीज हमें देखने को नहीं मिलता, हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, मतलब कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट कीटोन क्या कहते हैं, रुथराश टेस्ट से हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो रुथराश टेस्ट जो है उससे क्या क्या हम देखेंगे एसीटोन को और एसीटो एसिटिक एसिड, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कीटोन बॉडीज कौन कौन, एसीटोन और एसीटो एसिटिक एसिड कंबाइंड विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोपरऑक्साइड फॉर्म पर्पल कॉम्प्लेक्स। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, देखिए एक 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 केमिकल होता है, इसका नाम है क्या, सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड, ठीक है। अगर सोडियम नाइट्रो सपोज क्या, सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड अगर सपोज ये अगर कीटोन बॉडीज से कंबाइन होंगे तो ये क्या कहिए, इनका काम क्या, ये पर्पल कलर का आपको कॉम्प्लेक्स देंगे, बोल सकते हैं। ध्यान दे, फिर से देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड और कीटोन बॉडीज दोनों अगर आपस में दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या होगा, हमारा पर्पल कॉम्प्लेक्स बनेगा सिंपली क्या होता है, पर्पल कलर चारों तरफ से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या क्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर यूरिन ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसमें सोडियम अमोनियम सल्फेट साल्ट को सब मिला देंगे, ठीक है। उसके कुछ क्रिस्टल लेंगे किसका, सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड का, और उसको सेक करेंगे, ठीक है। सेक करेंगे, उसमें कुछ लिक्विड अमोनिया को भी साइड से, मतलब कि सपोज क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब हो गया, देखिए क्या क्या कर रहे हैं हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिए, इससे 5 ml यूरिन को पुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ ऐड क्या कर दिए, अमोनियम सल्फेट साल्ट को ऐड कर दिए, ठीक है। ऐड करके थोड़ा देर छोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे मेन चीज़ अपना सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड, ठीक है, ये भी ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सेक करेंगे, मतलब कि इसको हिलाएंगे, ठीक है, मतलब कंप्लीट अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा देर बाद मतलब कि क्या करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे हम अमोनिया ऐड करेंगे, ठीक है ना। अमोनिया वो भी ऐड कैसे करेंगे, जैसे अगर सपोज ये स्लाइड के यहाँ टिप पे धीरे धीरे डालेंगे, डायरेक्ट नहीं डालेंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे इस पर 1-2 ड्रॉप डालेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमारा क्या हुआ कि अगर इस यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होगा तो जैसे ही सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड आया, ये दोनों ऐड होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्पल कलर आ जाएगा। अगर पर्पल कलर दिख गया तो हम समझ जाएंगे कि इस यूरिन में क्या है, कीटोन बॉडीज है। और अगर नहीं दिखा तो क्या देखेंगे, इसमें कीटोन बॉडीज नहीं है।
वही बोल रहा है नेक्स्ट लास्ट स्टेप कि अपीयरेंस ऑफ पर्पल कलर रिंग्ड एट द जंक्शन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज। कोई दिक्कत समझ गया तो कोई दिक्कत? चलिए एक फिर से इसको दोबारा से करते एक्सप्लेन जल्दी से। हम सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं, हम क्या किए, टेस्ट ट्यूब ले लिए, यहाँ पर 5 मिलीलीटर यूरिन ले लिए, इसमें हम अमोनियम सल्फेट ऐड कर दी साल्ट का, ठीक है, साथ में सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड ऐड कर दिए, ठीक है, और थोड़ा देर बाद क्या करते हैं, इस पर अमोनिया का ड्रॉप बाय ड्रॉप साइड से हम कर दिए, इतना कर दिए। और हम पता है कि सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो अगर ये यूरिन, अगर इसमें चारों तरफ पर्पल कलर का अगर कॉम्प्लेक्स रीडिंग आ जाता है तो हम क्या समझ जाएंगे इसमें कीटोन बॉडीज है, मतलब मेरा रोथराज टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। और अगर पर्पल कलर नहीं आता है तो हम क्या समझ जाएंगे इसमें कीटोन बॉडीज नहीं, सिंपल टेस्ट है। चलिए तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन क्या बनता है कि रोथराज टेस्ट यूज क्यों होता है, तो कीटोन बॉडीज को फाइंड करने के लिए। अब से यही पूछ सकता है कौन सा कीटोन बॉडीज इसके थ्रू नहीं टेस्ट कर सकते, क्या बोलेंगे हम, तीसरा वाला बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ध्यान दिए नेक्स्ट में क्या है, गर हार्ड टेस्ट, ठीक है। नहीं इसमें क्या है, ये आपका नॉट वेरी सेंसिटिव टेस्ट, मतलब जनरली इसको यूज नहीं करते बट जानते कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रोसीड्यूर क्या है इसका प्रोसीड्यूर क्या है, सेम टेस्ट, पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 5 मिलीलीटर क्या करेंगे, यूरिन करेंगे, यूरिन डाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसमें 10% फेरिक क्लोराइड, क्या 10% फेरिक क्लोराइड हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, फिल्टर इट एंड एड मोर फेरिक क्लोराइड, मतलब क्या करेंगे, फिर उसको छान लेंगे, उसमें फिर से क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इंटरप्रिटेशन ब्राउनिश रेड कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, मतलब कि अगर ब्राउनिश रेड कलर उसमें दिख जा रहा है तो क्या समझ जाएंगे उसमें कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत। चलिए लास्ट में क्या है, रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट, कि ये आपको बहुत सिंपल होता है। इसमें सिंपली क्या होता है कि स्ट्रिप लेते हैं, ये क्या क्या एक स्ट्रिप ले लिए, इस स्ट्रिप पे हम क्या करेंगे कि इसके चारों स्ट्रिप पे सोडियम नाइट्रो पोरोसाइड क्या कर देंगे, इस पर मिक्स कर देंगे, मतलब कि कोटेड कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड है ही। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, यूरिन, अगर यहाँ पे यूरिन है, टेस्ट में यूरिन है, हम स्ट्रिप लिए, इस स्ट्रिप को क्या करेंगे, इसमें पुट करके क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। अगर पर्पल कलर दिख गया चारों तरफ, दिख गया तो हम क्या समझ जाएंगे उसमें कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। अभी हम पढ़े थे ना कि कीटोन बॉडीज को अगर नहीं दिख रहा है ना, सॉरी हाँ दिख रहा, क्लियर दिख रहा होगा। अगर हम कीटोन बॉडीज को सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड के साथ ऐड करते हैं तो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सेम चीज़ इसमें क्या किया, मैं स्ट्रिप ले लिए, स्ट्रिप पे चारों तरफ सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड ऐड कर दिए। अब इसी स्ट्रिप को उठाएं और डालें कीटोन बॉडी यूरिन डाले यूरिन में और बाहर निकाले, ठीक है। अगर ये पर्पल कलर का दिख गया तो हम क्या समझेंगे उसमें कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, वरना नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत सिंपल था। चलिए अब लास्ट 2 टॉपिक है जो हम समझेंगे जल्दी से। कीटोन बॉडीज इन स्टार्वेशन, जब हम क्या कहते हैं कि उपवास करते हैं या फिर भूख में रहते हैं तो उस समय कीटोन बॉडीज क्या क्या करता है। नहीं पहले क्या करेगा, इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड, मतलब क्या करेगा कि फैटी एसिड को तोड़ने लगेगा। दूसरा क्या है कि स्टाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब सोचिए जब स्टाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं कि स्टाइल कोएंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल था क्या कीटोन बॉडीज को बनाने के लिए, ठीक है। तीसरा क्या है, इंक्रीज स्टाइल कोएंजाइम कैन नॉट बी फुल्ली हैंडल बाय साइट्रिक एसिड साइकिल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि जब भी जैसे ही स्टाइल कोएंजाइम बढ़ेगा, हम आगे पढ़ेंगे साइट्रिक साइकिल क्या होता है, टिश्यू साइकिल क्या होता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का, वहाँ पढ़ाएंगे। अभी बस अब इतना ही समझ जाइए कि स्टाइल कोएंजाइम साइट्रिक एसिड साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि ये साइट्रिक एसिड साइकिल को हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है। जिस कारण से क्या होगा ना कि स्टाइल कोएंजाइम का एक्युमुलेशन होना चालू हो जाएगा, स्टाइल कोएंजाइम क्या हो जाएगा, एक्युमुलेशन स्टार्ट कर देगा, कोई दिक्कत। और हमारा क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज, हमारा कीटोन बॉडीज ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगेगा। देखिए इसमें क्या, इसमें सिंपली हम ये समझें कि जब भी हम स्टार्वेशन में रहेंगे तो हमारा क्या होगा, स्टाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि स्टाइल कोएंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, हमारा कीटोन बॉडी बनाने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ओवर प्रोडक्शन किस कीटोन बॉडी, क्या कीटोन बॉडीज़ का ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा, ज़्यादा बनने लगेगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ लिखा हुआ है कि जब भी स्टाइल कोएंजाइम बनता है तो एक साइकिल होता है TCA साइकिल, ठीक है, उसमें स्टाइल कोएंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इतना ज़्यादा बन जाता है स्टाइल कोएंजाइम, इतना ज़्यादा बन जाता है कि ये
इसको हैंडल ही नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, कीटोन बॉडीज इन डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब कि जब भी हमको डायबिटीज होता है तो वहाँ कीटोन बॉडीज क्या रोल रहता है कीटोन बॉडीज का, देखिएगा। डायबिटीज मेलाइटिस इंस्टीट्यूट इंसुलिन, पता है पता है हमें कि डायबिटीज मेलाइटिस किससे कारण होता है, इंसुलिन के डिफिशियंसी के कारण। इंसुलिन कौन रिलीज करता है, हमारा पैनक्रियाज। तो अगर हमारा इंसुलिन क्या कहते हैं कि कम निकल रहा है तो हमारा क्या, हमारा डायबिटीज मेलाइटिस हमको हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इंसुलिन क्या कर रहा था, इंसुलिन क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था कीटोजेनेसिस को, मतलब कीटोजेनेसिस को रोक रहा था होने से। तो बोल रहे हैं कि जब भी मैं डायबिटीज मेलाइटिस होगा तो इंसुलिन तो ऐसे ही कमी है, तो हमारा कीटोन बॉडी क्या है, और बढ़ और क्या और ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो वो यही वही लिखा हुआ नेक्स्ट में कि इन सेवर डायबिटीज द कीटोन बॉडी कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा में रिच 100 mg/dl तक चला जाता है। ठीक है, ठीक है, और कभी कभी 500 mg एक दिन बनने लगता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए आप क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन ब्लड। जब भी देखिए किसी को डायबिटीज होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट कंसंट्रेशन क्या होगा, ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, आपका चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कि आपको मार्क किया होगा, अगर आप उतना भी याद कर लेते हैं, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इसमें एक दो क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगा कि ये दोनों क्वेश्चन पता होना चाहिए। देखिएगा, तो एक क्वेश्चन क्या है, इन प्रोडक्ट ऑफ कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिज्म इन टिश्यू, मतलब कि जब कीटोन बॉडी बनता है, टिश्यू में बनता है, तो उसका सबसे लास्ट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 और वाटर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। प्राइमरी साइट ऑफ कीटोन बॉडी ऑक्सीडेशन, मतलब कि कीटोन बॉडी का ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, मसल्स में होता है। कोई दिक्कत, आपका चैप्टर समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा ये चैप्टर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए राधे राधे।